जय जय श्री राधे श्रीमद्भागवत महापुराण प्रथम स्कंद अथ दशमो अध्याय इंद्रावतार। राजा उवाच। राजा परीक्षित ने पूछा, भगवान आप कृपया ये बतलाइए कि नलकुबर में ग्रीव को सांप क्यों मिला। उन्होंने ऐसा कौन सा निंदित कर्म किया था जिसके कारण परम शांत देव नारद जी को भी क्रोध आ गया। सुखदेव जी ने कहा, परीक्षक नलकुबर और मणिग्रीव ये दोनों एक तो धनाध्यक्ष कुबेर के लाड़े लड़के थे और दूसरी इनकी गिनती हो गई रुद्र भगवान के अनुचरों में। इससे उनका घमंड बढ़ गया। एक दिन वे दोनों मंदाकिनी के तट पर कैलाश के रमणी के कुएं में वाणी मुद्रा पीकर मदोन्मत हो गए और नशे के कारण उनकी आंखें घूम रही थी। बहुत सी स्त्रियां उनके साथ गा बजा रही थी और वे पुष्पों से लदे हुए बनियों उनके साथ विहार कर रहे थे। उस समय गंगा जी में पांत के कमल खिले हुए थे। वे स्त्रियों के साथ जल के भीतर घुस गए और जैसे हाथियों का जोड़ा हाथियों के साथ चल क्रीड़ा कर रहा हो, वैसे ही वे भी उन युवतियों के साथ तरह तरह की क्रीड़ा करने लगे। परीक्षित संयोग से उधर से परम समर्थ देवर्षि नारद जी आ निकले। उन्होंने उन युवकों को देखा और समझ लिया कि ये इस समय मतवाले हो रहे हैं। देवर्षि नारद को देखकर वस्त्रहीन अप्सराएं लजा गईं। सांप के डर से उन्होंने तो अपने कपड़े झटपट पहन लिए, परंतु इन दोनों यक्षों ने कपड़े नहीं पहने। अब देवर्षि नारद जी ने देखा कि ये देवताओं के पुत्र होकर श्रीमद से अंधे और मदिरा पान करके उन्मत्त हो रहे हैं। तब उन्होंने उन पर अनुग्रह करने के लिए शाप देते हुए कहा। श्रीनाथ जी ने कहा, जो लोग अपने प्रिय विषयों का सेवन करते हैं उनकी बुद्धि को सबसे बढ़कर नष्ट करने वाला है श्रीमद। धन संपत्ति का नशा, हिंसा, रजोगुणी कर्म और कुलीनता आदि का अभिमान भी उससे बढ़कर बुद्धि भ्रंशक नहीं है। क्योंकि श्रीमद के साथ साथ तो स्त्री जुआ और मदिरा भी रहती है। ऐश्वर्य, मद और श्रीमद से अंधे होकर अपनी इंद्रियों के बस में रहने वाले क्रूर पुरुष अपने नाशवान शरीर को तो अजर अमर मान बैठते हैं और अपने ही जैसे शरीर वाले पशुओं की हत्या करते हैं। जिस शरीर को भूदेव, नरदेव, देव आदि नामों से पुकारते हैं, उसकी अंत में क्या गति होगी। उसमें कीड़े पड़ जाएंगे, एक पक्षी खाकर उसे विष्ठा बना देंगे, या वह जलकर राख का ढेर हो जाएगा। उसी शरीर के लिए प्राणियों से द्रोह करने में मनुष्य अपना कौन सा स्वार्थ समझता है। ऐसा करने से तो उसे नरक की ही प्राप्त होगी। बतलाओ तो सही, ये शरीर किसकी संपत्ति है? अन्न देकर पालने वाले की, या गर्भाधान कराने वाले पिता की, या शरीर में से 9 महीने पेट में रखने वाली माता की, अथवा माता को भी पैदा करने वाले नाना का जो बलवान बलपूर्वक इसमें काम इससे काम करा लेता है उसका है, अथवा दाम देकर खरीद लेने वाले का, चिता की से धरती आग में ये जल जाएगा उसका है, अथवा जो कुत्ते सियार इसकी चीत कर खा जाएंगे, जहाँ खाया जाने की आशा लगाए बैठे हैं उनका है। ये शरीर एक साधारण सी वस्तु है, प्रकृति से पैदा होता है और उसमें समा जाता है। ऐसी स्थिति में मूर्ख पशुओं के सिवा और ऐसा कौन बुद्धिमान है जो इसको अपना आत्मा मानकर दूसरों को कष्ट पहुँचाएगा, उनके प्राण लेगा। जो दुष्ट श्रीमद में अंधे हो रहे हैं उनकी आँखों में जोत डालने के लिए दरिद्रता ही सबसे बड़ा व्यंजन है। क्योंकि दरिद्र ये देख सकता है कि दूसरे प्राणी भी मरे ही
मेरे ही जैसे हैं। जिसके शरीर में एक बार कांटा गड़ जाता है वे नहीं चाहता कि किसी भी प्राणी को कांटा गड़ने की पीड़ा सहनी पड़े, क्योंकि उस पीड़ा और उसके द्वारा होने वाले विकारों से हम समझ होने वाले विकारों से होने वाले विकारों से वह समझता है कि दूसरों को भी वैसी ही पीड़ा होती है, परंतु जिसे कभी कांटा गड़ा ही नहीं हुए उसकी पीड़ा का अनुमान नहीं लगा कर सकता। दरिद्र में घमंड और हैकड़ी नहीं होती, वह सब तरह के मदों से बचा रहता है, बल्कि देववश उसे जो कष्ट उठाना पड़ता है वह उसके लिए एक बहुत बड़ी तपस्या है। जिसे प्रतिदिन भोजन के लिए अन्न जुटाना पड़ता है, भूख से जिसका शरीर दुबला पतला हो गया है, उस दरिद्र की इंद्रियां भी अधिक विषय नहीं भोगना चाहती, भूख सूख जाती हैं और फिर वह अपने भोगों के लिए दूसरे प्राणियों को सताता नहीं उनकी हिंसा नहीं करता। यद्यप साधु पुरुष समदर्शी होते हैं, फिर भी उनका समागम दरिद्र के लिए सुलभ है, क्योंकि उसके भोग तो पहले से ही छूट गए हैं। अब संतों की संग से उसकी लालसा तृष्णा भी मिट जाती है और शीघ्र ही उसका अंतःकरण शुद्ध हो जाता है। जिन महात्माओं के चित्त में सबके लिए समता है, जो केवल भगवान के चरणारविंदों का मकरंद रस पीने के लिए सदा उत्सुक रहते हैं, उन्हें दुर्गुणों के खजाने अथवा द्राचार्यों की जीविका चलाने और धन के मत से मतवाले दुष्टों की क्या आवश्यकता है। वे तो उनकी उपेक्षा के ही पात्र हैं। ये दोनों यक्ष वारुणी मदरा का पान करके मतवाले और श्रीमद से अंधे हो रहे हैं। अपनी इंद्रियों के अधीन रहने वाले इन स्त्री लंपट यक्षों का अज्ञान जनित मद में चूर चूर कर दूंगा। देखो तो सही कितना अनर्थ है कि ये लोकपाल कुबेर के पुत्र होने पर भी मत्तोन्मत्त होकर अचेत हो रहे हैं और इनको इस बात का भी पता नहीं है कि हम बिल्कुल नंग धड़ंग हैं। इसलिए ये दोनों अब वृक्ष योनि में जाने के योग्य हैं। ऐसा होने से इन्हें फिर इस प्रकार अभिमान न होगा। वृक्ष योनि में जाने पर भी मेरी कृपा से इन्हें भगवान की स्मृति बनी रहेगी और मेरे अनुग्रह से देवताओं के 100 वर्ष बीतने पर इन्हें भगवान श्री कृष्ण का सानिध्य प्राप्त होगा और फिर भगवान के चरणों में परम प्रेम प्राप्त करके भी ये अपने लोक में चले जाएंगे। श्री सुखदेव जी कहते हैं, देव नारद इस प्रकार कहकर भगवान नर नारायण के आश्रम पर चले गए। नल कुंवर और मणिग्रीव दोनों एक ही साथ अर्जुन वृक्ष होकर यमला अर्जुन नाम से प्रसिद्ध हुए। भगवान श्री कृष्ण ने अपने परम प्रेमी भक्त देव नारद जी की बात सत्य करने के लिए धीरे धीरे ऊपर घसीटते हुए उस ओर प्रस्थान किया जिधर यमला अर्जुन वृक्ष थे। भगवान ने सोचा कि देव ऋषि नारद मेरे अत्यंत प्यारे हैं और ये दोनों भी मेरे भक्त कुबेर के लड़के हैं, इसलिए महात्मा नारद ने जो कुछ कहा है उसे मैं ठीक उसी रूप में पूरा करूँगा। ये विचार करके भगवान श्री कृष्ण दोनों वृक्षों के बीच में घुस गए। वे तो दूसरी ओर निकल गए, परंतु उकल टेढ़ा होकर अड़ गया। दामोदर भगवान श्री कृष्ण की कमर से रस्सी कसी हुई थी। उन्होंने अपने पीछे लुढ़कते हुए उकल को ज्यों ही तने को जोर से खींचा, त्यों ही पेड़ों की सारी जड़ें उखड़ गईं। समस्त बल विक्रम के केंद्र भगवान तनिक सा जोर लगाते ही पेड़ों की तने शाखाएं छोटी छोटी डालियां और एक एक पत्ते कांप उठे और वे दोनों बड़े जोर से तड़पते हुए पृथ्वी पर गिर पड़े।
उन दोनों वृक्षों में अग्नि के समान तेजस्वी दो उन दोनों वृक्षों से अग्नि के समान तेजस्वी दो सिद्ध पुरुष निकले। उनके चमचमाते हुए सौंदर्य से दिशाएं दमक उठी। उन्होंने संपूर्ण लोगों को स्वामी भगवान श्री कृष्ण के पास जाकर उनके चरणों में उन्होंने संपूर्ण लोगों को स्वामी भगवान श्री कृष्ण के पास आकर उनके चरणों में सिर रखकर प्रणाम किया और हाथ जोड़कर शुद्ध हृदय से उनकी इस प्रकार प्रस्तुति की। उन्होंने कहा, सच्चिदानंद घन स्वरूप आपको अपनी ओर आकर्षित करने वाली परम योगेश्वर का घन स्वरूप सबको अपनी ओर आकर्षित करने वाले परम योगेश्वर श्री कृष्ण आप प्रकृति अतीत स्वयं पुरुषोत्तम हैं। वेदज्ञ ब्राह्मण ये बात जानते हैं कि ये व्यक्ति और अव्यक्त संपूर्ण जगत आपका ही रूप है। आप ही समस्त प्राणियों के शरीर, प्राण, अंतःकरण और इंद्रियों के स्वामी हैं तथा आप ही सर्वशक्तिमान, काल, सर्वव्यापक एवं विनाशी ईश्वर हैं। आप ही महत्व और वह प्रकृत हैं जो अत्यंत सूक्ष्म सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण तथा रूपा है। आप ही समस्त स्थूल और सूक्ष्म शरीर के परम भाव, धर्म और सत्ता को जानने वाले सबके साक्षी परमात्मा हैं। वृत्तियों से ग्रहण किए जाने वाले प्रकृति के गुणों और विकारों के द्वारा आप पकड़ में नहीं आ सकते। स्थूल और सूक्ष्म शरीर के आवरण से ढका हुआ ऐसा कौन सा पुरुष है जो आपको जान सके, क्योंकि आप तो उन शरीरों के पहले भी एक रस विद्यमान थे। समस्त पंच के विधाता भगवान वासुदेव को नमस्कार करते हैं। प्रभु आपके द्वारा प्रकाशित होने वाले गुणों से ही आपने अपनी महिमा छिपा रखी है। परम ब्रह्म स्वरूप श्री कृष्ण हम आपको नमस्कार करते हैं। आप प्राकृत शरीर से रहित हैं, फिर भी जब आप ऐसे पराक्रम करते हैं तो साधारण शरीरधारियों के लिए शक्य नहीं है, और जिनसे बढ़कर तो क्या जिनके समान भी कोई नहीं है हो सकता। तब उनके द्वारा उन शरीरों में आपके अवतारों का पता चलता है। प्रभु आप ही समस्त लोगों के अभ्युदय और निश्रेयस के लिए इस समय अपनी संपूर्ण शक्तियों से अवतीर्ण हुए हैं। आप समस्त अभिलाषाओं को पूर्ण करने वाले हैं। परम कल्याण साध्य स्वरूप आपको नमस्कार है। आप मंगल साधन स्वरूप आपको नमस्कार है। परम शांत सबके हृदय विचार करने वाले यदुवंशी श्रवण श्री कृष्ण आपको नमस्कार है। आनंद हम आपके दासानुदास हैं। आप ये स्वीकार कीजिए। देव से भगवान नारद के परम अनुग्रह से ही हम अपराधियों को आपका दर्शन प्राप्त हुआ है। प्रभु हमारी वाणी आपके मंगलमय गुणों का वर्णन करती रहे। हमारे कान आपको रसमयी कथा में लगे रहें। हमारे हाथ आपकी सेवा में और मन आपके चरण कमियों की स्मृति में रम जाए। ये संपूर्ण जगत आपका निवास स्थान है। हमारा मस्तक आपके सामने झुका रहे। संत आपके प्रत्यक्ष शरीर है। हमारी आँखें उनके दर्शन करती है। श्री सुखदेव जी कहते हैं, सौंदर्य माधुर्य निधि गोकुलेश्वर श्री कृष्ण नलपुर और मणिग्रीव के इस प्रकार स्थिति करने पर रस्सी से विकल में बांधे ही हंसते एवं सहकार श्री भगवान ने कहा,
तुम लोग श्रीमत से अंधे हो गए थे। मैं पहले से ही ये बात जानता था कि परम कारुणिक देव ऋषि नारद अपने देव नारद मेरे से ये बात जानता था कि परम कारुणिक देव ऋषि नारद ने सांप देकर तुम्हारा ऐश्वर्य नष्ट कर दिया तथा इस प्रकार तुम्हारे ऊपर कृपा की, जिनकी बुद्धि समदर्शिनी है और हृदय पूर्ण रूप से पृथ्वी समर्पित है, रूप से मेरे समर्पित है, उन साधु पुरुषों के दर्शन से बंधन होना ठीक वैसे ही संभव नहीं है जैसे सूर्योदय होने पर मनुष्य के नेत्रों के सामने अंधकार होना। इसलिए नलकुबर और मैणगिरी, तुम लोग मेरे परायण होकर अपने अपने राय घर जाओ। तुम लोगों को संसार चक्र से छुड़ाने वाले अनन्य भक्ति भाव की जो तुम्हें अभीष्ट है प्राप्त हो गई है। श्री सुखदेव जी कहते हैं, जब भगवान ने इस प्रकार कहा तब उन्होंने उनके परिक्रमा की और बार बार प्रणाम किए जाने पर बार बार प्रणाम किया। इसके बाद दुखर से उन्हें बंधे हुए सर्वेश्वर की आज्ञा प्राप्त करके उन लोगों ने उत्तर दिशा की यात्रा की। श्रीमद्भागवते महापुराणे परमहंसायां संहितायां दशमे स्कंदे नाम 10मोऽध्यायः। जय श्री राधे।